एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी और हमारा पाठ है सूरज और मुर्गा। यह एक कविता है जिसके कवि श्री प्रसाद जी हैं। यह कविता श्री प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट 5 में मुर्गे की चतुराई के बारे में पढ़ा था। उसी मुर्गे पर आधारित यह कविता लिखी गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। कवि कह रहे हैं कि कई बार हमने देखा है। क्या देखा है? मुर्गा बांग लगाता जब। बच्चों, यहाँ बांग का अर्थ हुआ मुर्गे की सुबह की आवाज़। जो मुर्गा सुबह सुबह आवाज़ें लगाता है, बोलता है, उसी आवाज़ों को यहाँ बांग बताया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, यानी मुर्गा जब सुबह सुबह बोलता है, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। तो फिर क्या होता है? सूरज जो है वह पूरब की ओर से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे वह मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं, है ना? इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। और इसी बात पर कवि की जब इन बातों को मुर्गा सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? वह सोचने लगता है कि क्या मेरे बोलने से, मेरी आवाज़ सुन करके सूर्य बाहर निकलते हैं? मेरी आवाज़ को सुन करके सूरज बाहर आते हैं? क्या मैं सूरज को चमकाता हूँ? मुर्गे के मन में तरह तरह की बातें उठ रही थी और वह उन बातों को सोच रहा था, यानी उन बातों में वह उलझा हुआ था, सोच रहा था। आगे पढ़ते हैं। और बात फिर सोची उसने। और क्या सोचा? कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। और मुर्गा सोचता है कि ठीक है, जब ऐसी बात है, मेरी आवाज़ से, मेरे बोलने से सूर्य बाहर आते हैं, तो ठीक है, कल मैं आवाज़ दूंगा ही नहीं। फिर देखता हूँ सूरज बाहर आते हैं या नहीं। इतना कहने के बाद मुर्गा जो है सो जाता है। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। बच्चों, इतना कहने के बाद, इतना सोचने के बाद मुर्गा जो है गहरी नींद में सो जाता है और सूरज ठीक उसी समय पर बाहर निकलते हैं जिस समय पर वह रोज निकलते थे। मुर्गा बोले या ना बोले, उनका जो कार्य है वह अपना कार्य कर रहे थे, यानी उनका सुबह सुबह निकलना। रोज अपने समय पर सूरज बाहर आते हैं और उस दिन भी वह उसी समय पर बाहर निकले। रंग रंगीले फूल खिल गए और चारों तरफ क्या हो गया? रंग रंगीले फूल खिल गए। सूर्य के प्रकाश से चारों तरफ उजाला हो गया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। चिड़ियों की गूंज चारों तरफ उठने लगी, गूंजने लगी, है ना? तो बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के बिना कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है।
बस हमें उस कार्य के प्रति प्रयास करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। हमें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रति निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम कोई भी कार्य को खुद कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, चलिए इस कविता को आप रीड कीजिए। ये रहा आज का आपका होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।